देखिए विनीता जी, जैसे रिजवान अभी कह रहे थे, बीएसपी का जो ग्राफ बढ़ने के कारण थे उसके पीछे और जिस तरह की परिस्थितियां थी, अब बिल्कुल उसके विपरीत चीजें चल रही, क्योंकि बीएसपी एमर्ज कैसे की थी या बढ़ी कैसे थी, अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ी थी। खुद दलित लोग थे जिनके लिए काशीराम जी ने मेहनत की थी, वो आए थे, एक तरह से उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन काशीराम ने एक काम और किया था कि ओबीसी या अन्य कम्युनिटीज के ऐसे वोट बैंक जिनको राजनीतिक दलों ने हाशिए पर रखा था या नेपथ्य में रखा था, उनको काशीराम ने अपने साथ जोड़ा था। जैसे रिजवान जी कह रहे थे अपना दल, तो अपना दल के भी जो कार्यकर्ता रहे हैं मुख्य रूप से, वो पहले बीएसपी के ही कार्यकर्ता थे। उसी तरह से उन्होंने, काशीराम ने अपने साथ जो है मुसलमानों को जोड़ा। काशीराम ने ओबीसी के ऐसे बहुत सारे समुदायों को जोड़ा, उनको जोड़ा, उनके लीडर्स को जोड़ा और नेता पैदा किया, जिनको एक एक करके मायावती जी ने भगा दिया बहुत सारे कारणों से, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड लोग थे। वो इनसे फिट नहीं हो पा रहे थे, उनको लगता था कि काशीराम जी के बहुत ही हार्डकोर, तो जब तक काशीराम जी रहे तब तक वो सरवाइव करते रहे, बाद में चले गए। अब जो आप कह रहे हैं, अब उनके पास बच्चे कौन है? सतीश मिश्रा जी, जो कि इस समय राज्यसभा में बीएसपी के लीडर है। राज्यसभा में इस समय बीएसपी की हालत 15वें नंबर की पार्टी है इस समय राज्यसभा में, और उसके पास 3 सांसद हैं। सतीश मिश्रा जी जो है राज्यसभा के संसदीय दल के नेता हैं, तो वो अभी सर, तीनों में से ये राज्यसभा वाली स्थिति भी इसलिए बेहतर हो पाई थी कि पिछली बार जो जिस तरह से गठबंधन के चलते इनको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आंकड़ा मिल गया था, अपने दम पे नहीं पाया था वो भी। अभी इनके पास केवल लोकसभा में है, और लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी के नाते इनको समाजवादी पार्टी से 2 गुना सीटें मिल गई थी। तो एक केवल ले दे करके लोकसभा में लोग इनके पास बचे हुए हैं। बाकी राज्यसभा में जो 3 है उनमें से 2 लोग 4 जुलाई को रिटायर कर जाएंगे, सतीश मिश्रा समेत। तो अभी जो मुलाकात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुलाकात में कहीं इस बात की संभावना हो सकती है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहा है उसमें बीएसपी के जो लोकसभा में लोग हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट करें। पहली चीज तो ये है, और वो ये भी बात करना चाहते हैं कि अगर कोई गुंजाइश बन सके, क्योंकि गुंजाइश नहीं है। आप यूपी में विधानसभा की 1 सीट से राज्यसभा की 1 सीट तो बीजेपी से ले नहीं लेंगे, लेकिन उस बात को हो सकता है चलाया गया हो, इस बात को हो सकता है चलाया गया कि योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, वो दिल्ली में बात करें, बात की शुरुआत करें, कुछ करें, ऐसा कि हो सकता है कि कोई ऐसी गुंजाइश बने। लेकिन वो जो है मायावती ने चूंकि उसका कंट्राडिक्शन कर दिया है कि ऐसा नहीं है, हम, तो आप वहीं से आ जाइए। तो अभी जो ये कह रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस समय जुड़ी हुई है, बीएसपी का आपने देखा पंजाब में क्या हाल हुआ है, बाहर तो सब खत्म ही हो चुका, तो ले दे करके जो उत्तर प्रदेश में जो आधार था इनका, अब इस समय यूपी में बीएसपी 1993 की हालत में है वोट बैंक के हिसाब से, यानी वोट परसेंट जो कुल उसको मिला है अभी, वो उतना है जितना जो है 1993 में सपा बसपा के साथ गठबंधन में मिला था। फर्क यह है कि उस समय उनको 67 सीटें मिली थी उस समय, इतने ही वोट पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। लेकिन मायावती सीन से बाहर थी उस समय, अगर आप गौर करें 93 में मायावती सीन में आई है 95 में। उस समय तक जनरल सेक्रेटरी थी, वो मुख्यमंत्री क्यों थी, काशीराम सारे फैसले लेते थे। तो अब जो कह रहे थे रिजवान, सही कह रहे थे, धीरे धीरे करके उनका आधार उनका वो खत्म हुआ। उसके पीछे कारण है कि उन्होंने अपने को एक महल में कैद कर लिया, और चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे जो बड़े से बड़ी घटनाएं हो, कभी भी वो जाती नहीं। और वो कभी उनके ट्विटर के अलावा जो है लोग बहुत सारे लोग कहते हैं अखिलेश यादव को ट्विटर पर, लेकिन अखिलेश कम से कम सड़क पर लोगों के बीच तमाम जगहों पर जाते तो हैं, ये तो वो भी नहीं जाती है। तो केवल रैली कर देने से, आप 4 रैली कर देंगे और आपको वोट मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो इनका और आधार वोटर है उसको ये भरोसा हो चुका है कि बीएसपी का कोई ठिकाना नहीं कब ये बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि इसके पहले का अगर आप देखेंगे तो मायावती, तो एक को छोड़ दीजिए 2007 के पहले तो बीजेपी की ही मदद से मुख्यमंत्री बनी है, बनाया उन्होंने जो है। तो कुल मिलाकर के उनका बीजेपी के साथ जिस तरह के संबंध बनते और बिगड़ते रहे, तो वो उसको लेकर के कोई भरोसा नहीं। और अब की बीजेपी ने जो किया, बीजेपी के पास इस समय नेटवर्क है,
उस नेटवर्क का उपयोग चुनाव के दौरान ये किया कि बीजेपी के लोगों ने ही सबसे पहले इस बात को प्रचारित किया कि इनको अब बीजेपी जो है राष्ट्रपति बनाने जा रही है। ये खूब प्रचार जो हुआ, तो जो उनका वोटर था उनका, भाई राष्ट्रपति बनो, या इसका मतलब आपने गौर किया होगा कि जब भी समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ किसी और दल का गठबंधन होता है गैर भाजपा के साथ, तो उस तरह का गठबंधन चुनाव का नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई है और उन्होंने सपोर्ट भी किया। आप उठा करके देखिए, ऐसा भी नहीं कि सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। और कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने दिल्ली में भी सरकार को सपोर्ट किया, तमाम बिलों पर, तमाम मौकों पर जो उनके लोग बाहर चले गए और सरकार की मदद की है उन्होंने, या वैसे ही सरकार की मदद की है। ऐसे बहुत सारे मौके। तो अभी जो विनीता जी जो हालत है उसमें बातें बीजेपी सर्किल से ही उठाई गई थी और ये बातें प्रचारित होनी शुरू हो गई थी जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय बीजेपी घबरा गई कि ये गठबंधन जो कि 50% से ज्यादा का गठबंधन है बैठे टाले, अगर ये गठबंधन कामयाब हो गया तो ये 2019 के बाद जो 2022 का असेंबली का इलेक्शन होगा, अगर ये बना रह गया तो ये तबाह कर देगा जो है बाकी पार्टियों को। तो इसीलिए अगर आप गौर कर रही होंगी तो सारी कहानी 2019 के इस गठबंधन के बाद से घड़ी जा रही है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की वो कि ये गठबंधन टूट जाएगी किसी तरीके, और ये गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन में, क्योंकि जहां तक अगर गठबंधन को देखेंगी तो जो 1993 में मुलायम सिंह ने जितने उदारता के साथ इस गठबंधन के साथ समझौता किया था, अखिलेश ने उससे भी ज्यादा उदारता दिखाई। जबकि आप जानती हैं किसी गठबंधन में जो इतने वर्षों के बाद हो रहा हो, उसमें कार्यकर्ताओं का मिलन होना इतना आसान नहीं होता है। जहां कार्यकर्ता ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों दोनों पार्टियों के, वहां वर्कर मिल जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन बीएसपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलना इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीएसपी के लोगों को समर्थन किया, मदद किया जो है। और रही बात जो समाजवादी पार्टी की जो सीटें मिली हैं, वो तो सीटें वैसे भी मिल रही थी। तो मेरी साहब ये जो कुल मिला करके ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जिसमें पूरा प्रचार हुआ है, और उस प्रचार का फायदा पहले जो है जिसको भी मिला हो, लेकिन इस चुनाव में ये पूरी लड़ाई बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में होगी। और अभी भी आप देख रहे हो कि जो चुनाव में जितने चुनाव हो रहे हैं इस बीच में, केवल यूपी की बात नहीं है, ये चुनाव में दो पार्टियों के बीच हो जा रहे हैं जो है। अगर आप उठा के देखें, पंजाब में चुनाव क्या हुआ आप देखिए, आप और कांग्रेस के बीच में हो गया। उत्तराखंड में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ वो अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में हो गया। तो उसके बीच में बाकियों को तो उसमें समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ी, लेकिन बीएसपी इतनी बुरी हालत में आ जाएगी तो बीएसपी के लोगों को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो पार्टी 2017 में भी 19 सीटें और करीब 23% वोट लाई हो, उसके वोटों में सीधे 10% से ज्यादा का कमी आ जाना। 10% वोट बहुत होते राजनीति में। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए ना, बगल में मध्य प्रदेश में तो 2 से 3% के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सरकार बनने बिगड़ने का खेल हुआ। तो ये जो वोट है ना विनीता जी, ये निश्चित तौर पर जो कहानी है ये पूरी जो है जो रिजवान कर रहे थे, अब ये इतना प्रचार दुष्प्रचार लोगों के दिलो दिमाग में आ गया कि उसने जो है उसको लगा कि अगर भाई यही करना है तो इससे अच्छा जो है हम अपना रास्ता और तलाश ले। वो वोटर जी सर जो कि लगातार इनके साथ खड़े थे विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।